हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट लिव इन लिव इन। आपने एक मुहावरा सुना होगा, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मुहावरे का मतलब होता है कि आपके ही सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन आपके सामने वो ऐसा दिखावा करता है कि वो आपका शुभ चिंतक है। उसी को कहते हैं आस्तीन का सांप। जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं मुर्शिदाबाद में, हिंदू का एक्सोडस, किलिंग, और उनको जो ह्यूमिलेट किया गया, उनको उन्हीं के घर से भगाया गया बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, द पीस फूल्स के द्वारा। और पहलगाम में जहाँ हिंदू हिंदू को आइडेंटिफाई करके कुछ लोग आते हैं और शूट करके चले चले जाते हैं, वो भी बहुत ही एक ह्यूमिलेटिंग वे से, कि जहाँ उनकी पैंट्स को उतरवाया जाता है, उनसे ये बोला जाता है कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ और व्हाट नॉट। मतलब इट्स डिस्गस्टिंग दैट सच अ थिंग कैन हैपन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसको हिंदू मेजॉरिटी बोला जाता है। अब सोचो, अगर ये सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम्स की, जो कि खुद को माइनॉरिटी का स्टेटस देकर लेकर, आई डोंट नो व्हाट टू से, बैठी है, अगर ये मेजॉरिटी होती तो यहाँ हिंदू का क्या हाल होता? वही होता जो बांग्लादेश में हुआ है। वहाँ का भी इवेंट आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ हिंदूज के साथ किस तरीके से आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जिनको फ्ली करना पड़ा वहाँ के बिगड़ते हुए सिचुएशन की वजह से। अब प्रॉब्लम उनको वहाँ के प्रेसिडेंट से थी, और उन्होंने वॉयलेंस किया किसके साथ? हिंदू कम्युनिटी वालों के साथ। खैर, वो तो है ही एक इस्लामिक स्टेट, तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनका दिमाग वैसे भी बहुत अजीब व गरीब सा है। मतलब दे आर नॉट ह्यूमंस, दैट्स व्हाट आई कैन से आफ्टर ऑल दीज इवेंट्स। बट हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में अगर ऐसा हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा जो सस्पेक्ट है वो एक इंडियन ही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर टू बी ब्लेम्ड, बट आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हुई हैं एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में, वो इंडियंस में ही किसी ने इस सारे वारदातों को अंजाम दिया है, इन सारे इंसिडेंट्स को अ, जो है हेल्प किया है होने में? So, all the concerned authorities should first identify, trace, and eradicate these anti nationalists living within this country and working against this country before taking any action आउटसाइड। क्योंकि अगर हमारी वॉर होती है, जो कि मैं चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन ना आए, बिकॉज इट कम्स विद इट्स ओन demerits for our countrymen, also for the economy, for the peace, for the growth development। सब कुछ पीछे हो जाती है अगर आप वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हो, क्योंकि वो फिर एक बहुत लंबा मामला हो जाता है। जैसे कोर्ट कचहरी का मामला चलते रहता है साल दर साल, वैसे ही वॉर्स को आप देखेंगे तो इट इट कॉस्ट्स अ लॉट, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ्स बट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो वो होने से पहले आपको खुद के घर में रह रहे जो भक्षक है या जो एनिमीज हैं, उनको इराडिकेट करना ज़रूरी है। क्योंकि वॉर अगर होती है तो वही लोग वॉर में भी बाधा का काम करेंगे। इट्स बेटर टू फर्स्ट identify, trace, and eradicate the anti nationalists living in this country and who are supporting these kinds of uh, attacks on Hindu, or even ignoring or are in a denial that there is nothing of this sort happening where Hindus are being targeted or they are being killed। जैसे कि आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कई सारे मीडिया बयानों को देख रहे होंगे, और भी जो पॉलिटिशियंस हैं अपोजिट पार्टीज़ के, वो लोग किस तरीके के अजीब-ओ-गरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ममता बनर्जी खुद हिंदू होके मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रही है, जय श्री राम बोलने पर ही भड़क जाती है। और इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि इट्स हाई टाइम दैट फर्स्ट वी इरेडिकेट द ट्रेटर लिविंग अराउंड अस। फिर बाहर का तो हम देख ही लेंगे, क्योंकि बाहर के लोग आपके घर में आग तब तक नहीं लगा सकते जब तक उनको आप ही के घर के किसी गद्दार से कुछ क्लूज ना मिल रहे हो। सो
Identify your enemy living within your सर्कल, टेरिटरी, कंट्री, फैमिली, व्हाटएवर। ये हम सबके लिए भी एक सीख है कि कई बार हम सोचते हैं ना कि बाहर वाले बहुत ख़राब हैं। बाहर वाले इसलिए ख़राब हो पा रहे हैं आपके साथ और ख़राब कर पा रहे हैं आपके साथ क्योंकि देयर आर हाई चांसेस देयर समवन within your family who is working against you for some grudge or whatever. So this was the understanding or insight you can take from this video. Thank you, and I wish that peace is restored, the culprits get their punishments, and we as a country become a developed country sooner than we could ever imagine. And let's pray for the best for India. Thank you. Jai Hind.